तो चलिए एक हम टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आरएनएआई, जिसको आरएनए इंटरफेरॉन भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तुम्हारे बुक में है भी कि एक निमेटोड है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आरएनएआई। ठीक है, तो हमारा एक निमेटोड है। देखो बहुत सिंपल ढंग से तुम्हें बता रहा हूँ। हमारा एक निमेटोड है जिसका नाम क्या है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। ठीक है, ये हमारा एक निमेटोड है। तो ये निमेटोड क्या करता है कि जो हमारा टोबैको है ना, टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन एंड क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द ग्रोथ। तो जब वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, मतलब रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा और उसी के अंदर रहेगा, और जब रहेगा तो वो पूरा न्यूट्रिएंट मटेरियल ले लेगा। तो जो प्लांट की ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं होगी। तो जो 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 प्रोडक्टिविटी टोबैको प्लांट की होनी चाहिए वो नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यू नो कि प्रोडक्ट टोबैको कितना लोगों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनको तंबाकू खाना जरूरी है। तंबाकू का जो प्लांट है या टोबैको का जो प्लांट है वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या रिसर्च के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने टोबैको मोज़ेक वायरस तुमने पढ़ा होगा कि डिस्कवर किया गया था टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यहाँ बेसिकली जो आरएनएआई है उसका कहने का मतलब है कि ये आरएनए इंटरफेरॉन है। तो हम पहले वो देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो एक निमेटोड प्लांट था जिसका साइंटिफिक नेम मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा है। वो टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता था और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता था, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो ग्रोथ इनहिबिट हो जाती थी या रिटार्ड कर जाती। ग्रोथ क्या हो जाती थी, रिटार्डेड, ग्रोथ कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हमको दूर करना है। तो द प्रॉब्लम सॉल्व बाय, इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्व बाय मतलब ये हमारी दिक्कत है। ये साइंटिस्टों के लिए किसी के लिए ये दिक्कत है कि जो मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा है वो टोबैको के रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, वहीं पे रहता है, वो पूरा न्यूट्रिएंट मटेरियल ले लेता है, जिससे कि टोबैको का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और जो टोबैको की इफिशियंसी हुई, जो इफिशियंसी थी वो कम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, कि कैसे सॉल्व किया गया, तो एक टेक्नोलॉजी यूज किया जिसका नाम है आरएनएआई। देखिए इसमें ये था कि हमें ऑर्गेनिज्म को मारना भी नहीं है, मतलब हमें ऑर्गेनिज्म को मारना ना पड़े, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, किसी और मेथड से सर्वाइव करे, हमारे टोबैको प्लांट में न आए और हमारा टोबैको प्लांट बच भी जाए। ठीक है, टोबैको प्लांट। तो हमको ऐसी टेक्निक कोई डिस्कवर करनी थी जो क्या करता था, जो क्या करे कि मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा को मारे भी ना और हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट कर दे। तो ये देखा गया कि जो आरएनएआई है, जिसका फुल फॉर्म है आरएनए इंटरफेरॉन है, इसका मतलब मैं बताता हूँ लॉजिकल बॉटनी, मेरे चैनल का नाम ही है। तो आरएनएआई का मतलब होता है कि व्हेन आरएनए इंटरफेयर आरएनए। आई बात समझ लेते हैं, तो बढ़िया बात है कि जब ये आरएनए किसी दूसरे आरएनए को इंटरफेयर करने लगे, कोई भी आरएनए किसी दूसरे के आरएनए को इंटरफेयर करने लगे या इनहिबिट कर दे, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ अनदर आरएनए, उसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरॉन। ठीक है, देखो नाम से समझिए, लॉजिक समझिए क्या कह रहा है। इस टेक्निक का मतलब है कि एक आरएनए किसी दूसरे आरएनए की एक्टिविटी को रोकेगा, उसी को आरएनए इंटरफेरॉन बनाया। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा टोबैको प्लांट में मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्ट करता है, जिसकी उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे ही पूछ सकता है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा से। तो हमने साइंटिस्टों ने एक टेक्निक यूज की जिसका नाम है आरएनएआई यूज करके क्या कहा गया कि मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा का जो निमेटोड था उसकी ग्रोथ को वहां पे इनहिबिट किया गया। कैसे इनहिबिट किया गया मैं बताता हूं तुम्हें कि कैसे कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया गया। अब देखो इतनी प्रॉब्लम हमें है, अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, कि कैसे ग्रोथ को हम उसके रोकेंगे। तो देखिए ये क्या होगा कि मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा में जो जीन होगा वो अपना एमआरएनए बनाएगा, और जब अपना वो एमआरएनए बनाएगा ना तो वो एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा और वही रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा और उसी के अंदर मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा रहेगा, मतलब निमेटोड रहेगा। तो जो हमारा निमेटोड है, देखो ध्यान से, निमेटोड जो है हमारा
वो ट्रांसक्रिप्शन करके जो भी उसका जीन होगा वह ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, mRNA, और यही आरएनए आगे प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन फिर क्या बना देगा, रूट नोड्यूल बना देगा। एंड निमेटोड क्या करेगा, यहाँ पे सर्वाइव करेगा, निमेटोड सर्वाइव। हमें क्या करना है, अगर निमेटोड के, देखो अब उल्टा देखते हैं, निमेटोड के सर्वाइवल को रोकना है तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन को रोक दें हम। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन को कब रोकेंगे, जब हम प्रोटीन फॉर्मेशन को रोक दें। प्रोटीन फॉर्मेशन कब रुकेगा, जब हम आरएनए की एक्टिविटी को रोक दें। ठीक है, एक और बात बता देता हूं, हम जीन को नहीं छेड़ते हैं। अगर जीन में म्यूटेशन हो जाएगा ना, तो हो सकता है वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाए, फिर उसका कोई और इफेक्ट हो जाए। तो हमें डीएनए को भी नहीं छेड़ना था और हमें इसकी एक्टिविटी को साइलेंस करना था। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट आरएनए इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस। तो हमें क्या करना है कि अब इसकी एक्टिविटी को रोकना है, बाकी काम ना हो। ठीक है, अगर देखो नेचर में हर किसी को इवॉल्व करता है, अगर किसी को एक होस्ट नहीं मिलेगा ना, अगर एक होस्ट पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो किसी और होस्ट पे वो चला जाएगा। ऐसा है नहीं कि वो मर जाएगा। देखिए नेचुरल सिलेक्शन या नेचर में यही तो होता है कि अगर आप अपने आप को एडॉप्ट कर लिए या अपने आप को प्रूफ किया नेचर के अगेंस्ट, कि हाँ नेचर को बताया कि भैया हम सर्वाइव कर सकते हैं, हमने दूसरा मेथड वो कर लिया है, तभी तो आप सर्वाइव करोगे, अदरवाइज नेचर अपने आप एलिमिनेट कर देगा। नेचर जो हार्ड वर्क करने वाले होते हैं ना, उनको सपोर्ट करती है, बेवकूफों को और आलसियों को सपोर्ट नहीं करती। तो अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो एमआरएनए की एक्टिविटी को रोके। तो देखो कैसे रोका, कैसे हम इसकी एक्टिविटी को हम रोकेंगे। तो क्या हुआ कि हमारे पास होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्चुअली रिपीटेड रीजन जो होते हैं वहां से मिलते हैं, जो रिपीटेड रीजन ऑफ डीएनए होता है वहां से मिलता है। ये मान लीजिए कि हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया है। अब ये हो सकता है कि बहुत लॉन्ग हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया डाइसर। डाइसर एक एंजाइम होता है जो कट कर देता है, कट आरएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, स्मॉलर फ्रेगमेंट, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट में ये कट कर देगा। तो डाइसर लगाया तो ऐसे छोटा छोटा हमें मिल गया। ये हमें क्या हो गया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए मिल गया है। ठीक है, आरएनए मतलब एमआरएनए हमें मिल गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक और बात बता दूं। अब ये हमें स्मॉल फ्रेगमेंट मिल गया है। एक बात याद रखना कि ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फंक्शनल, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही फंक्शनल होता है। ठीक है कि नहीं, अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो वो फंक्शनल नहीं होगा, आपको बता दूं। ठीक है, उसको मतलब कि अगर वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी है, अगर उसको फंक्शन करना पड़ेगा तो उसको सिंगल स्ट्रैंड में आना ही पड़ेगा। इवन किसी को भी सिंगल स्ट्रैंड में आना ही पड़ेगा, चाहे डीएनए भी हो। तो ये मेरे को स्मॉल फ्रेगमेंट मिल गए। कुछ नहीं बच्चों, इस स्मॉल फ्रेगमेंट में हम लोग लगा देते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आरएनए, तो ये आरएनए क्या करता है कि सेपरेट कर देगा, सेपरेट आरएनए स्ट्रैंड, ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड को देखो ऐसे रिस्क बाइंड कर गया। ये क्या है, रिस्क कॉम्प्लेक्स है, ये बाइंड कर गया। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करेगा, एक ऐसे अलग कर देगा, ऐसे। अब किसी एक स्ट्रैंड के साथ ये बाइंड रहेगा, रिस्क कॉम्प्लेक्स एंड आरएनए। तो किसी एक स्ट्रैंड के साथ ये बाइंड रहेगा, दूसरे स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा। देखो जो लार्ज फ्रेगमेंट था उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट में आरएनए के कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड डाइसर। और डाइसर को जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट बना दिया आरएनए को, उसके साथ हम लोगों ने क्या अटैच कर दिया, रिस्क कॉम्प्लेक्स अटैच कर दिया, रिस्क कॉम्प्लेक्स अटैच किया। इस रिस्क कॉम्प्लेक्स ने जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक स्ट्रैंड के साथ वो क्या रहेगा, रिमेन अटैच रहेगा। तो इसको गाइड और पैसेंजर स्ट्रैंड बोलते भी हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, दूसरी बात देखते हैं। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि कैसे हम डबल स्ट्रैंडेड से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, देखिए जो इसका आरएनए है, बस हमको अगर इसको हमें नॉन फंक्शनल करना है तो बस हम इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दें। अब कन्वर्ट करने के लिए हमें किसको चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लाएगा कौन, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लाएगा और इससे क्या करवा देगा, बाइंड करवा देगा। जब ये बाइंड करवा देगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया।
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया और इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, रुक गई, इनहिबिट हो गई। तो हमें क्या करना था, आरएनए की एक्टिविटी को रोकना ही था। उस जो कंप्लीमेंट्री आरएनए चाहिए था उसको हम लोगों ने इस मेथड से ऑब्टेन किया, ठीक है। तो इसका मतलब जब मिलेटोकाइनिन इनकॉग्निटा का एमआरएनए हमें रोकना था, तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया। उस फ्रेगमेंट में फिर हम लोगों ने रिस्क कॉम्प्लेक्स लगाया और रिस्क कॉम्प्लेक्स ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर दिया और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को ले जाके हम लोगों ने किससे बाइंड करवा दिया, मिलेटोकाइनिन इनकॉग्निटा का जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए था उससे बाइंड करवा दिया। जब ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई। जब एक्टिविटी इनहिबिट हो गई तो ना प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा ना ही रूट नोडुल फॉर्मेशन करेगा और मिलेटोकाइनिन इनकॉग्निटा फिर सर्वाइव भी नहीं करेगा। और फिर वो जब सर्वाइव नहीं करेगा तो हमारा टोबैको का प्लांट क्या होगा, अच्छे से सर्वाइव करेगा और उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। शॉर्ट में देखो कैसे समझते हैं इसको। एक शॉर्ट में ये मैंने सुन डाइसर रिस्क कॉम्प्लेक्स और ये सब बता दिया तुम लोगों को। अब शॉर्ट में क्या कैसे समझेंगे देखो, ठीक है।